नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 11 विषय रसायन का चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स अभिक्रियाएं देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी यौगिक अथवा तत्व के अणु में, आप यहाँ देखते जाइएगा, किसी भी यौगिक अथवा तत्व के अणु में किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश के मान को उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। या हम बात करें किसी भी आयन की, तो किसी भी आयन के ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है वह आयन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण संख्या को हम प्लस या माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। कुछ नियम है जो इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, बाद में निकालना जब सीख लेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से हम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या किसी आयन पर उपस्थित आवेश होता है, इतना अभी हमें याद रखना है। चलते हैं आगे। ठीक, हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालने के कुछ नियम हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कुछ यहाँ पर नियम हमें बताए गए हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि हम पहले इससे क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था या तात्विक अवस्था में तत्व का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। कोई भी तत्व यदि आपको स्वतंत्र अवस्था में लिखा दिख रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, हाइड्रोजन। ठीक है, अणु के रूप में दिख रहे हैं कुछ यहाँ पर तत्व आपको, लेकिन अणु या तात्विक अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ठीक है, आगे दूसरे नियम पर हम चर्चा करें तो किसी भी अपर रूप में तत्व के प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। ठीक है, किसी भी अपर रूप की हम बात करें तो तत्व के प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। अर्थात पहले पॉइंट जैसा ही यह पॉइंट है कि तत्व का ऑक्सीकरण अंक हमेशा शून्य होता है। पहला नियम आपको जो याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बाद अगले नियम की। ठीक है, हमारा अगला नियम है क्षारीय धातुएं अर्थात वर्ग क्रमांक 1। क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, तो वर्ग क्रमांक 1 अर्थात क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +1 होता है। तथा क्षारीय मृदा धातुओं अर्थात वर्ग क्रमांक 2, ठीक है, का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। ठीक है, यह हमारा तीसरा नियम था। हमने अभी तक 2 नियम याद करे हैं। पहला, ठीक है, किसी भी तत्व का जो स्वतंत्र रूप में लिखा हुआ है उसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरण अंक +1 और क्षारीय मृदा धातुएं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +2। चौथा नियम है किसी एक परमाणविक आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित किसी एक परमाणविक आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी आयन पर जो आवेश लगा होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे हम बात करें Cl- की, क्लोरीन पर -1 लगा है अर्थात यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम +2 लिखा हुआ है, आवेश लगा है +2 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या होगी +2। सल्फर 2-, तो सल्फर पर -2 आवेश लगा है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। एल्यूमिनियम 3+, यहाँ पर +3 आवेश लगा हुआ है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +3। सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम धनायन, तो यहाँ पर 1+ है अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, +1 होगी। याद रखना है ऑक्सीकरण संख्या को हमें प्लस या माइनस के चिन्ह से दर्शाना है। ऑक्सीकरण संख्या पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन संयोजकता कभी शून्य नहीं होती है और संयोजकता को हम केवल संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्लस माइनस चिन्ह उसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगले नियम की हम बात करें, हमारा अगला नियम है प्रत्येक यौगिक का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है तथा अणु में बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अर्थात कोई यौगिक विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है तो समस्त ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इतने हमने नियम अभी तक रिवाइज करे हैं। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला नियम है, ठीक, कुछ विशेष नियम है जो हमें बहुत याद ही रखने होते हैं कि
ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हर जगह आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन एक अपवाद होता है OF2+। ठीक है, OF2, यहाँ पर OF2 में ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 आती है, आपको इतना याद रखना होगा। फिर से आपको बता दें कि एक अपवाद है ऑक्सीजन का, जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, +2। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा अगला नियम अभी क्या था, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है OF2, ये एक अपवाद है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आता है, +2 आता है। ठीक है, निकाल कर देखेंगे। बात करें हैलोजनों की, तो समस्त यौगिकों में हैलोजनों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1। ठीक है, तो आपको कुछ नियम याद रखने हैं जो हमने अभी विशेषतः चर्चा करी है। पहला हमने किया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, लेकिन इसके हाइड्राइडों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, फिर से याद करें एक बार, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। ठीक, हैलोजनों फ्लोरीन क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो +1 होती है, लेकिन इसकी हाइड्राइड यौगिक के रूप में होंगी तो वहाँ पर -1 ऑक्सीकरण संख्या होगी। चलते हैं हम कुछ उदाहरणों पर, और वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम उदाहरणों के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण बना हुआ है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम X मान लेते हैं, बाकी अन्य तत्वों की हमें जानकारी रहती है। जैसा कि हम जानते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। सल्फर की हमें निकालना है, उसे हमने मान लिया X, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। ठीक है, और किसी भी यौगिक या अणु का जो समस्त ऑक्सीकरण संख्या का योग वह क्या होता है, 0। यदि उदासीन यौगिक है तो बराबर 0 करना है, यदि इस पर कोई आवेश लगा होता है तो बराबर में वह आवेश हम लगाते हैं। चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो गया +2, और यहाँ पर X है हमारा, यहाँ पे 4 दूनी 8, लेकिन -8 आएंगे। ठीक है, बराबर में 0। तो +2 है, -8 है, अर्थात यहाँ पर बच्चे हमारे -6 बराबर 0, और -6 जब उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर X बराबर क्या आ जाएगा, +6। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई हमारी, +6 आई। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है, जिस भी तत्व की निकालना है उसे हम मान लेते हैं X, बाकी अन्य तत्वों की हमें जानकारी रहती है। ठीक है, अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा अगला उदाहरण है H2S2O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, हम सल्फर को X मानेंगे। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर 2 सल्फर हैं और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसके लिए हमने इसे X माना है। बाद में ऑक्सीजन देखें तो 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, बराबर में 0। चले, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा +2, यहाँ पर हमारा 2X है, यहाँ पर 7 दूनी 14, -14 रहेंगे, बराबर में 0। तो यहाँ -14 है, +2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर -12 बराबर 0, और -12 जब पक्षांतर करेंगे तो +12 हो जाएंगे। तो 2X बराबर कितना हो जाएगा, +12। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 12, तो X का मान यहाँ भी कितना आया, +6। अर्थात H2S2O7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या भी यहाँ पर कितनी आई है, +6 आई है। ठीक है, तो हमने 2 उदाहरण देखे, दोनों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आई हुई है। इसके बाद हम चलते हैं C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 आती है, हम निकालकर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन की निकालनी है, और कार्बन को हम X मानेंगे। कितने कार्बन है, 12, और कार्बन को माना हमने X।
हाइड्रोजन कितने हैं 22, 22 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 11 और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होती है -2 बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर 0। ठीक है, उदासीन यौगिक है तो बराबर में 0 लगाना है। चलते हैं, ठीक है, 12x यहाँ पर हमारा हो जाएगा +22 और यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22 लेकिन माइनस के बराबर में 0। तो -22 और +22 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 12x बराबर 0 अर्थात हमारा यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0। ठीक है, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या C12H22O11 में कितनी आई है 0 आई है। इसके बाद चलते हैं हम अगले उदाहरणों की ओर। हम बात करें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मैग्नीज को क्या मान लें x मान लेते हैं। ठीक है, और बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2 होती है, बराबर में रखेंगे 0 उदासीन यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 लेकिन -4 आएगा बराबर में 0 और पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा +4। तो MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई +4 आई। इसी प्रकार एक उदाहरण और है। यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको मानेंगे हम x। ठीक है, तो मैग्नीज को हमने x माना। 4 ऑक्सीजन है हमारे पास है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 बराबर में इस बार 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि यह उदासीन यौगिक नहीं है। ठीक है, -2 आवेश लगा है तो बराबर में रखेंगे -2। ठीक, x यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा -8 बराबर में -2। पक्षांतर करने पर हम देखेंगे कि -8 उधर जाकर हो गया +8 -2 तो हमें यहाँ से मिला +6। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज की कितनी आई +6 आई। और लास्ट हमारा आज का उदाहरण रहेगा, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की 4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। यह एक संकुल यौगिक है। आपकी कक्षा 12th में चैप्टर नंबर जो 10 रहेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 या 10 के समथिंग यह टॉपिक है, उपसहसंयोजी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से वहां चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर निकालना सीखें। तो हमें निकालनी है Fe की, तो इसको हम मान लेंगे x। पोटेशियम कितनी है 4 और पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है, क्षारीय धातुएं हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +1 होती है। Fe की निकालना है, इसको मानेंगे हम x और यहाँ पर 6 साइनो है अर्थात इसकी ऑक्सीकरण आपको याद रखना है चैप्टर जी कक्षा 12th में यूज होगा -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण -1 बराबर में 0। तो यहाँ निकालेंगे हम तो हमारा यहाँ से हो जाएगा +4। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा -6 बराबर 0। -6 है +4 है, यहाँ पे बचेगा -2 बराबर 0 और यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर कितना आ जाएगा +2। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालना सीखे। ठीक है, कुछ नियम याद करने होते हैं। वह नियम हमारी सामान्यता क्या है कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी है +1, लेकिन इसके हाइड्राइडों में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी -1। दूसरा नियम हमें याद रखना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2। ठीक, जितने भी हेलोजन है जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हर जगह -1 होती है। ठीक है, और बात करेंगे तो इस तरीके से हम निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो आज का हमारा यहाँ जो लेक्चर है वह कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।